नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक पावर, जहां किताबें नहीं जिंदगियां बदलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच सबसे बड़ा फासला क्या होता है? वो है हमारा दिमाग। हाँ, हमारा माइंड ही वो पुल है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है या फिर हमेशा के लिए बीच रास्ते में रोक सकता है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ वहीं रुक जाता है। आखिर क्यों? कहाँ चूक हो जाती है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, मास्टर योर माइंडसेट, वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है आपकी सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदलने का। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। उसकी शुरुआत होती है आपके दिमाग से। आपका माइंडसेट, आपकी सोच और आपके बिलीफ सिस्टम ही तय करते हैं कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं या फिर कहीं बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। सोचिए, दो लोग एक जैसे हालातों से गुजरते हैं, लेकिन एक शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्या दूसरा इंसान मेहनत नहीं करता? करता है, लेकिन उसका माइंडसेट, उसका डर, उसका डाउट उसे बार बार पीछे खींचता है। प्रोक्रास्टिनेशन, फेलियर का डर और कंफ्यूजन, ये सब उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम सच में अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ स्मार्ट या ताकतवर लोगों की नहीं है। ये उन लोगों की है जो अपने डर पर काबू पाना और एक्शन लेना जानते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, अगर माइंडसेट चेंज करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। बिल्कुल सही, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये एक डीप प्रोसेस है। इसमें आपको अपनी पुरानी सोच तोड़नी होती है और एक नए माइंडसेट को अपनाना होता है, और इसी प्रोसेस में आपकी मदद करती है मास्टर योर माइंडसेट। तो चलिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे इस किताब के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, वो सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। क्या आप तैयार हैं अपने माइंड के मास्टर बनने के लिए? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये हो सकती है आपके नए जीवन की शुरुआत। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है, एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? असल में हमारी हर सफलता, हर असफलता, हर अनुभव सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, हमारा माइंडसेट। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, किसी भी हार को जीत में बदल सकता है और अपने हर गोल को हासिल कर सकता है। लेकिन जिसने अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना नहीं सीखा, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे जिंदगी में बार बार संघर्ष ही मिलता रहेगा। अब सवाल यह है, क्या माइंडसेट वाकई इतना पावरफुल होता है? अगर हाँ, तो फिर हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? जरा सोचिए, दो इंसान एक जैसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला इंसान घबरा जाता है, हार मान लेता है और खुद को समझा लेता है, ये मेरे बस की बात नहीं। वहीं दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है, उससे कुछ सीखता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। अब बताइए, इन दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? बिल्कुल, दूसरा इंसान। और ये फर्क सिर्फ एक चीज ने पैदा किया, माइंडसेट। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते, हमारी जिंदगी को हमारा डर, हमारी असफलताएं और हमारी कमजोरियां कंट्रोल करती रहेंगी। लेकिन जिस दिन हमने अपने माइंडसेट को मास्टर करना सीख लिया, उसी दिन से हमारी जिंदगी हमारी अपनी बन जाएगी। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचते हैं, जब हालात बदलेंगे तब मैं बदलूंगा। लेकिन सच ये है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम ये कर सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। चैप्टर 2, एज अ मैन थिंक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी आज है, वो आपकी सोच का ही प्रतिबिंब हो सकती है? अगर यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, तो रुकिए और जरा गहराई से सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है
कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा हो और कुछ ही दिनों बाद वो चीज हकीकत बन गई, या फिर किसी डर को बार बार महसूस किया हो और वही डर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया? ये कोई मिरेकल नहीं है, ये है हमारी सोच की अनदेखी ताकत। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, ये सब हमारी सोच का ही नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब है कि मैं खुद अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार हूं? शायद ये सुनकर आपको गुस्सा भी आए, शायद लगे कि मेरी मुश्किलें तो हालात की वजह से हैं, मेरी मजबूरी है, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन सच्चाई ये है, आपका नसीब भी आपकी सोच से ही बनता है। सोचिए, दो लोग एक जैसे हालातों में पैदा होते हैं, एक जैसे संघर्ष, एक जैसे मौके, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा अब भी जिंदगी से जूझ रहा होता है। फर्क कहां आया? सिर्फ एक जगह, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल और सबसे खुश लोग कोई अलौकिक शक्ति लेकर नहीं आए थे, वो भी हमारे जैसे ही थे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को समझा, उसे कंट्रोल किया और अपनी हकीकत को खुद से रचा। अब सवाल है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो भी विचार इसमें बार बार आते हैं, वो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वही चीजें आपकी सच्चाई बन जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें, अगर आप अपने माइंड को यह सिखाएं कि मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो क्या होगा? यही वो मोमेंट होता है जब लोग अपनी हकीकत को बदलना शुरू करते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी एक नया मोड़ ले सकती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। सोच का असर तब पड़ता है जब हम उसे गहराई से महसूस करते हैं, उसे इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। दुनिया के हर महान लीडर, हर सफल बिजनेस टाइकून, हर प्रेरणादायक व्यक्ति ने पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने हर डर, हर संदेह, हर नेगेटिव सोच को बाहर निकाला और खुद को उस इंसान में बदल लिया जो वो बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस हद तक ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं कि आप वही इंसान बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो याद रखिए, आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे अपने खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पक्ष में भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर घटना, हर फैसला और हर एक उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है? हां, सिर्फ एक थॉट। यही थॉट धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर बिलीफ, फिर एक्शन और आखिरकार वही आपकी हकीकत बन जाता है। सोचिए, जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने का सोचा होगा तो बाकी दुनिया ने क्या कहा होगा? ये नामुमकिन है। लोग हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने अपने थॉट को हकीकत में बदल दिया और आज वही हवाई जहाज इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो। आज जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सब कभी ना कभी सिर्फ एक थॉट था। अगर आज तुम सफल हो तो कभी ना कभी तुमने ये सोचा होगा, मैं सफल बनूंगा। और अगर आज तुम मुश्किलों में फंसे हो तो शायद तुमने खुद से कई बार कहा होगा, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? क्यों हम अपने डर, अपनी कमियों और अपनी असफलताओं के बारे में ही सोचते रहते हैं? क्यों बार बार खुद को यह याद दिलाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं काबिल नहीं हूं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो वही चीज सच में होने लगती है? जैसे अगर आप बार बार सोचते हो, आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपका दिन खराब हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके थॉट को सच साबित करें। लेकिन अब सोचो, अगर यही प्रोसेस उल्टा हो सकता है, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि आज का दिन शानदार होगा,
मैं अपनी मंजिल के और करीब जा रहा हूं। जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलने वाला है। तो क्या होगा? शायद पहले दिन कुछ न बदले, शायद दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की ताकत है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि आप उन विचारों पर यकीन करें, उन्हें अपने माइंड का हिस्सा बनाएं और फिर उसी सोच के हिसाब से एक्शन लें। सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा, लेकिन सोचने से एक नई शुरुआत जरूर होगी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी सोच को वैसे ही चलने दो जैसे अब तक चल रही थी, या फिर अभी से अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक थॉट से शुरू होता है। तो अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा थॉट सेट कर रहे हैं? चैप्टर 4, जस्ट थिंक, डू इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की प्लानिंग की, सब कुछ सोचा, मोटिवेट भी हुए, लेकिन जब करने का वक्त आया तो बस रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा अभी सही वक्त नहीं है, या फिर सोचा थोड़ी और तैयारी कर लूं, या फिर बस ये सोचकर टाल दिया कि कल कर लूंगा। लेकिन वो कल कभी आता है क्या? यही है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले महीने सेविंग्स शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा, लेकिन वो अगला कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर एक डर बैठा होता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर ये काम मुझसे हो ही नहीं पाया तो? और इसी डर की वजह से हम बार बार अपने सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचिए, अगर हर बड़ा इंसान बैठकर परफेक्ट टाइम का इंतजार करता तो क्या वो कभी सफल बनता? अगर किसी ने ये सोच लिया होता, पहले सब सही हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई इनोवेशन ही नहीं होता। अब ये मत सोचो कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन बेकार है। हाँ, सही सुना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों के लिए टिकता है, फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन और एक्शन। जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाओगे कुछ भी नहीं बदलेगा। ये हम सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा टाइम होगा और सब कुछ परफेक्ट होगा, तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ा सपना कभी परफेक्ट कंडीशन में शुरू नहीं होता। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी तब शुरू की जब वो भी खुद को पूरी तरह रेडी नहीं मानते थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने सोचना नहीं, शुरू करना चुना। जिंदगी में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब सब कुछ आपके हिसाब से परफेक्ट होता है। अगर आप इंतजार करते रहोगे कि सब कुछ सही हो जाए तब शुरू करूं, तो हो सकता है आप कभी शुरू ही ना कर पाओ। इसलिए अगला स्टेप यह नहीं कि आप और प्लानिंग करो या और सोचो। अगला स्टेप है बस शुरू करो। शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जब आप पहला कदम उठाते हो तो रास्ता खुद सामने आने लगता है। जैसे जैसे आप चलते जाते हो आपको सीख मिलती है, ग्रोथ होती है और धीरे धीरे आप उस इंसान में बदलने लगते हो जो अपने गोल्स को अचीव करता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह रहना चाहते हो जो बस सोचते रहते हैं, या फिर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हो जो डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं? क्योंकि याद रखो, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी आपको शुरू करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरू करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तब शुरू करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब हमारे पास सही रिसोर्सेज होंगे, जब हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी ये सोच लिया होता कि पहले मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अब जरा खुद से पूछो, तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि पहले थोड़ा और सीख लूं फिर शुरुआत करूंगा, थोड़ा और पैसा जोड़ लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा, या पहले कॉन्फिडेंस आ जाए तब बोलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है
कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए रेडी होने की जरूरत नहीं होती, बस शुरू करना होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलने से पहले यह सोचता कि पहले मैं परफेक्ट बैलेंस सीख लूं फिर कदम बढ़ाऊं, तो क्या वह कभी चल पाता? अगर कोई इंसान पहले पूरी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद ही अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहता, तो क्या वह कभी सक्सेसफुल बन पाता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि अभी इसी पल शुरुआत कर देते हैं। वो लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से तैयार ना होते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। क्योंकि सच ये है कि शुरुआत करने के बाद ही तुम सीखते हो और आगे बढ़ने के बाद ही तुम तैयार होते हो। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में करूंगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊं, क्योंकि हर दिन जो बीत रहा है वो तुम्हें तुम्हारे गोल से थोड़ा और दूर ले जा रहा है। चैप्टर ए, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत कम होती है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता, या फिर उनकी किस्मत ही खराब होती है? नहीं, असल वजह यह है कि वो लोग अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। हम सभी के पास बड़े बड़े गोल्स होते हैं। कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, कोई अपने पैशन को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी कोई दूसरी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कभी लाइफ की परेशानियां हमारे रास्ते में आ जाती हैं, और कभी हमारे अपने ही डाउट्स हमें रोक लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं, वही लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और उन लोगों में जो अधूरे सपनों के साथ जीते हैं। अब सोचो, अगर कोई आर्चर तीर चलाते वक्त अपने टारगेट से ध्यान हटा ले, तो क्या वह सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच में बार बार इधर उधर देखने लगे, तो क्या वह जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, तो तुम कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं होगा, हो कोई और रास्ता देख लो। लेकिन याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें हर उस चीज को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है, हम खुद से कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। जब हमारा गोल मुश्किल लगने लगता है, तो हम खुद को समझाने लगते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था, तो शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच ये है कि हमें कभी भी अपने गोल से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हम उसे हासिल ना कर लें। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते। तुम्हारे रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपने गोल को लेकर उतने ही फोकस्ड हो, या फिर तुम भी उन लोगों में हो जो रास्ते के बीच में ही हार मान लेते हैं? क्योंकि याद रखना, जो लोग अपने गोल पर डटे रहते हैं, वही इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से जाना कि हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे माइंडसेट के हाथ में है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे डर, हमारी हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि तुम अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ो। डर, आलस्य, बहाने और नेगेटिव सोच को बाहर निकालो और अपने गोल्स पर पूरी तरह से फोकस करो। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखो, तुम रेडी होकर शुरू नहीं करते, बल्कि शुरू करके रेडी होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है, तो तुम अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। सफलता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं।
अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो बुक पावर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेगी एक नई जिंदगी बदलने वाली किताब की दमदार समरी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने माइंडसेट को शार्प कर सकें और अपनी लाइफ को नई दिशा दे सकें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली समरी आप किस किताब की देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक याद रखो, बुक पावर के साथ पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो।